हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मून इन 8th हाउस। देखिए दोस्तों, पहले 8th हाउस क्या है शॉर्ट में जान लेते हैं। 8th हाउस अकॉल्ट का है सबसे पहले, ठीक है। 8th हाउस हिडन सीक्रेट्स का है, जितने भी हिडन सीक्रेट्स हैं 8th हाउस से देखते हैं। सडन इवेंट्स का है, ज़िंदगी में कोई भी सडन इवेंट्स हो रहे हैं, किसी की सडन डेथ हो गई या सडन एक्सीडेंट एकदम से होना, मतलब कुछ भी चीज़ एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें 8th हाउस का रोल होगा ही होगा, उसके बिना इवेंट नहीं होगा। 8th हाउस आप ये बोलिए स्लोली डिके का है, धीरे 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 किसी भी चीज़ का ख़त्म होना 8th हाउस से देखा जाता है। मृत्यु का स्थान है। 8th हाउस पताल लोक है दोस्तों, ठीक है। राजा बलि जहाँ के राजा हैं, और पताल लोक से भी रास्ता जाता है जो कि भगवान को पाने का है। तो सब आपने जो भी देखे हैं, इवन आप ये बोलिए ऐसे योगी सन्यासी जो तंत्र विद्या का सहारा लेते हैं 8th हाउस वाले लोग होते हैं, या फिर बिल्कुल जड़ समाधि लगा देंगे 8th हाउस, ठीक है। समाधि ग्रेवयार्ड है 8th हाउस, ज़मीन खोदते हैं तो ग्रेवयार्ड मिलता है, ठीक है। खजाने मिलते हैं 8th हाउस, ठीक है। आप बोल सकते हैं गंदा पानी है 8th हाउस, गंदा पानी का तालाब बेसिकली, ठीक है। साफ़ पानी नहीं, गंदा पानी का तालाब। और भी बहुत सी चीज़ें हैं 8th हाउस की दोस्तों। तो हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, कि हाँ रिसर्च का भी है 8th हाउस, ठीक है। तो और भी बहुत सी चीज़ों का है। तो इस पे यहाँ पे जब मून आते हैं तो कैसा परफॉर्म करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस में कौन सी राशि आती है। तो सिंपल हम जानते हैं कि 8th हाउस में 8 नंबर की राशि आएगी, जो कि स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के अधिपति स्वामी कौन है? मंगल हैं। वृश्चिक राशि को रूलर जो हैं, या 8th हाउस के रूलर बोलूँगा जिसको, सॉरी नॉट राशि, 8th हाउस के रूलर शनि महाराज हैं। अब कुंडली के अंदर शनि महाराज और मंगल देव का अच्छी जगह पे बैठना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि 8th हाउस में अगर मून आ रहा है तो किस हिसाब से रिजल्ट दे, वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जब चंद्रमा आते हैं तो कैसा परफॉर्म करेंगे। देखिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आप लोगों के लिए, कि चंद्रमा क्या प्लैनेट है? ल्यूमिनस प्लैनेट है, चमकदार प्लैनेट है ना। चाहे उसके पास सन की लाइट है, पर है उसके पास चमक तो है अपनी, है ना। अब मैंने आपसे बोला गंदा पानी है, डार्क हाउस है 8th हाउस। अब यहाँ पे चंद्रमा को नीच का बोला जाता है। क्यों? चंद्रमा रॉयल प्लैनेट है, या आप जो भी समझिए, चंचल प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है, और ये हार्ड, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो हार्ड साइन है। अब यहाँ पे चंद्रमा का पहुँचना मतलब एक ल्यूमिनस प्लैनेट, एक रॉयल प्लैनेट गंदे पानी के अंदर एंट्री कर रहा है, डार्क हाउस में, ठीक है। अब वहाँ पे जब वो जाता है तो उस डार्क हाउस, मतलब जहाँ पूरा अंधेरा है, वहाँ पे जब चंद्रमा पहुँचेंगे तो वो अपनी लाइट से चीज़ों को मतलब उजागर करेंगे वहाँ की, ठीक है। अब वहाँ मून नीच का हो रहा है। अब कुंडली के अंदर शनि महाराज और मंगल कहाँ बैठे हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर मंगल कुंडली के अंदर कमज़ोर हो जाएं और शनि महाराज सही से नहीं बैठे हैं, वो भी कमज़ोर बैठे हैं, तो ऐसे बंदे को फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम इन द सेंस किस बात? देखो प्रॉब्लम मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम्स हर वीडियो में, प्रॉब्लम वो चीज़ें जो हमारे कंफर्ट से बाहर हैं भाई, सिंपल सी बात, वो प्रॉब्लम है। अब मून 8वें हाउस में नीच का हो रहा है, मतलब वो अनकंफर्टेबल है, माइंड सेट नहीं है आदमी का। अब सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, सपोज कीजिए किसी का मून 8वें घर में और सैटर्न 12वें घर में चले जाते हैं। अब उस बंदे, अब वो पढ़ चाहे कुछ भी रहा है, कोई भी काम कर रहा है, पर अब उसका प्रॉब्लम क्या हो गया ना, मून 8th हाउस से चीज़ों को ग्रैब कर रहा है। मून भाई देख रहा है, माइंड है, हर्ट है, उस चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, शक्ति को, फॉर एग्जांपल। और 12th हाउस में हमारे सैटर्न है, जो वहाँ के कारक प्लैनेट है। लॉर्ड चाहे उसका 8th हाउस में कोई भी राशि आ रही है, कहीं भी लॉर्ड बैठा है, मंगल अभी कहीं भी है, बट सैटर्न का क्या है कि कारक है वहाँ का। अब जो रिजल्ट्स होंगे, 12th हाउस है ना, अब उस आदमी चाहे वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो डॉक्टरी पढ़ रहा है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो जज है, पर उसका कर्मा जोड़ दिया 12वें घर के साथ उसने, है ना। 4 8 12, अब आप 12वां घर से कर्मा जोड़ दिया, मतलब अब उसका दूसरे वर्ल्ड, 12th हाउस इज अनदर वर्ल्ड, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्पेस है 12वां घर,
सिंपल। स्पेस में अब आप जो भी चाहे जोड़ लीजिए, चाहे दूसरी दुनिया जोड़ लीजिए, चाहे मोक्ष हाउस जोड़ लीजिए, चाहे भगवान के पाने का रास्ता जोड़ लीजिए, चाहे योगी सन्यासियों का रास्ता जोड़ लीजिए, जो भी हो, अब उसका कंसर्न वहाँ से रहेगा ही रहेगा। तो वो अपन जो उसका मन है वो 8th हाउस से चीज़ें निकालेगा और 12th हाउस में अपनी एक्टिविटी करेगा, क्योंकि सैटर्न है कर्मा वहाँ पे, और वो उस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब होगा। अब उसको हमेशा रहेगा कि बेसिक सी बात है, उसका जो कर्म है दूसरी एनर्जीज या दूसरे वर्ल्ड के साथ कहीं ना कहीं, या जो भी 12th हाउस में राशि आ जाएगी उनसे कंसर्न में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल जब आप कर रहे होंगे, आप देखेंगे चार्ट्स को, आपको लोगों को समझ आएगा बहुत ज़्यादा। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मून, क्योंकि यहाँ पे गया है तो इसलिए नीच का हो रहा है, क्योंकि अब मून कंफर्ट नहीं हो रहा है, सैटर्न के एरिया में है वो। मार्स यहाँ एक्टिव अपनी एनर्जी को एक्टिव कर रहा है। अब मून को यहाँ पे मतलब रॉयल्टी और पीस नहीं मिलने वाला है। वो आदमी पीस के लिए मतलब हमेशा सर्च करेगा, भाई पीस चाहिए, पीस कैसे मिलेगा। पर एक अच्छी बात क्या है इसकी, जो बहुत पॉजिटिव बात है, जब उसको पीस नहीं मिल रहा है वो वर्क करता रहेगा इसके ऊपर, तो ज़िंदगी में वो ग्रोथ पे ग्रोथ पे ग्रोथ ग्रोथ करता जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इसको, प्रॉब्लम किस सेंस में आती है, ये देखिए मैंने बोला मंगल खराब बैठे हैं या सैटर्न खराब बैठे हैं, तो वो अनकंफर्टेबल तो है ही, यहाँ पे नीच का तो हो ही गया मून। अब यहाँ पे सारी की सारी, अब जो मून है ना हमारी कुंडली में, एक चीज़ और होता है, हमारी लेफ्ट आई भी मून होती है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। राइट आई हमारी सन है और लेफ्ट आई हमारा मून है। तो आप ये देखिएगा, अगर उसका सैटर्न ठीक नहीं बैठा, मंगल ठीक नहीं बैठा है, और 8th हाउस में डिस्टर्बेंस मून आ गया है वहाँ पे, तो समटाइम्स वो आदमी फील तो करेगा 8th हाउस की एनर्जी, जो भी वहाँ पे डिफरेंट टाइप की एनर्जीज वो फील करता है। बेसिकली लोग बोलते हैं इंट्यूजन्स बहुत अच्छे भाई इस बंदे की, इसको फील पहले हो जाता है कि ऐसा होने वाला है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि मून वहाँ पहुँच गया है। सम पीपल ऐसे भी हैं जिनको कि वो चीज़ें दिखती हैं बट उनको लगता है ये इल्यूजन है, पर कईयों को दिखने लगेगी वो डरते हैं, फिर ऐसा भी होता है, ठीक है। क्योंकि अब मून डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी लेफ्ट आई है मून, तो इसलिए समटाइम्स ये भी चीज़ डिपेंड ऑन मार्स एंड सैटर्न पोजीशन, समटाइम्स ये नज़र भी आता है। अगर मंगल कमज़ोर हो गया तो आपको नज़र आ जानी चीज़ें। अब देखो, पर बेसिक्स में जो आप ज़्यादातर हम बेसिक पढ़ते हैं कि मून 8th हाउस क्या है, भाई मून 8th हाउस वाले बोलते हैं हाँ भाई हमने देखा मून 8th हाउस है, मंगल अच्छा बैठा है, सर्जन हो जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग डिटेक्टिव अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, स्पाई जासूस अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। ये समझिए आप कि दूसरों के लिए फ़ाइट करते हैं, 8वें घर वाले मून वाले लोग लड़ते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, सिर्फ अगर मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है। अब सैटर्न कहाँ बैठा उस पर अलग चीज़ है। और आप ये समझिए कि ये लोग इमरजेंसी सर्विसेज जहाँ पे हैं वहाँ ये पहुँचते हैं, क्योंकि मून का काम कहाँ कहाँ बैठा है, बिल्कुल मरते हुए मून बैठा है, मतलब ऐसा मून है मरता क्या नहीं करता, लास्ट स्टेज का मून है। तो जितनी ताकत यहाँ मून लगाता है ना, और कहीं ताकत नहीं लगाता इतना मून, इवन 12वें घर में भी नहीं लगाता जितनी यहाँ लगा रहा होता है, अब सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो आप ये देखते जाइएगा कि भाई मून अपने आप को यहाँ बचाता है, या जो भी समझिए कि एग्जॉल्शन की तरफ भागता है कि यहाँ से मैं कैसे बाहर निकल जाऊँ, कैसे मैं अपने आप को शांत करूँ, पीस मुझे मिले। मून को शांति चाहिए बेसिकली, जब शांति का प्लैनेट है। अब आप जब भी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी कुंडली में अगर 8वें घर का मून है, अगर चंद्रमा की दशा चलने लग गई उस बंदे की, या उस मेल या फीमेल की, तो क्या होगा, जिस टाइम पे उसकी दशा चलेगी उस टाइम पे जीवन में मानसिक शांति हिली, उथल पुथल शुरू, ठीक है। इसका दूसरा मतलब क्या, इसका दूसरा मतलब ये कि चंद्रमा हमारी मम्मी भी है, मदर भी है। तो जीवन में जब भी चंद्रमा की दशा चलेगी, या तो खुद इंडिविजुअल या मदर को भी उस स्थान से होके गुजरना पड़ेगा। आई से द 8th हाउस इज डर्टी वाटर, ठीक है, गंदा पानी है, वहाँ से निकलना ही पड़ेगा उनको। तो वो सब चीज़ें उनको वहाँ पे बर्दाश्त करें। और जीवन में अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, सडनली आएंगे, सोचा नहीं है वो आएंगे, ठीक है। और जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं उस टाइम पे, चंद्रमा 8वें घर में है, चंद्रमा की दशा चल पड़ी, या फिर क्या नाम है, 8वें का जो लॉर्ड है उसकी दशा चल रही, लॉर्ड मतलब जो राशि वहाँ आ रही है उसका लॉर्ड, तो आप ये देखिएगा कि आप जिसके भी पास जाएंगे आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला, वो आदमी आपको आहिस्ता 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 आपसे कट जाएगा,
वो स्लोली स्लोली, क्योंकि हटाता है, चीज़ें छुड़वा रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा अपने इमोशंस भी नहीं दिखा पाता वहाँ पे, ख़त्म, इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं ना वहाँ पे बिल्कुल जाके। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि जो वहाँ लॉर्ड है जो 8th हाउस का, उसका ठीक होना भी बहुत ज़रूरी बैठा होना चाहिए। मंगल अच्छा होना चाहिए, सैटर्न ठीक ठीक होने चाहिए। ज़्यादा मजबूत बैठ गया तो फिर चंद्रमा को और परेशान भी कर देंगे। ये ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसको काम नहीं कर पाएगा फिर वो ठीक से। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि भाई सीबीआई में हो सकता है, डिटेक्टिव हो सकता है, फोर्सेस में काम कर सकता है, ये सब है। दूसरों के लिए आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। दूसरों के लिए लड़ सकता है। दूसरों के लिए कौन लड़ते हैं? लॉयर लड़ते हैं दूसरों के लिए, डॉक्टर लड़ते हैं, भाई बचा सकते हैं बंदे को कि नहीं बचा सकते हैं, मतलब फ़ाइट करते हैं इस सेंस में, ठीक है। नेतागिरी कर सकता है, गुंडागर्दी कर सकता है। जब उसको पता है कि भाई हम क्या होता है गुंडागर्दी करने में, क्या होता है बंदे को, उसको मानसिक पीस नहीं है गुंडे को खुद के दिमाग में, इसलिए अब वो दूसरों से झगड़ रहा है कि मुझे कहाँ पीस मिलेगा, मैं किससे झगड़ूँ कि मेरे को पीस मिल जाए। तो दोस्तों ये कॉमन चीज़ें हैं, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि मून 8th हाउस में जब भी आ रहा है, आपके मार्स सैटर्न कहाँ बैठे हैं, आप चीज़ों को महसूस करेंगे 8वें घर की। समटाइम्स अगर गोचर ऐसा हो रहा है तो आप देखेंगे भी चीज़ों को। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बाकी अगर आपको कोई चेंजेस लगते हैं या कोई और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ ऐड करना, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।